मतलब स्टॉप हो गई थी। इसके आगे जो हमने आपको लिखा है प्राकृतिक पद्धति, यानी कि प्राकृतिक पद्धति क्या है तो लिखेंगे यह पद्धति अनेक लक्षणों जैसे प्राकृतिक संरचना, कार्यकी, स्वभाव, व्यवहार तथा परिवर्तन के तुलनात्मक वर्गीकरण पर आधारित है तथा वर्गीकरण के परिवर्तन पर आधारित है। इसमें छोटे छोटे जीवों का तथा बड़े बड़े जीवों का वर्णन किया गया है। इसमें वैज्ञानिक जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डॉल्टन ने इसमें वैज्ञानिक जॉर्ज बेंथम तथा वैज्ञानिक जोसेफ डॉल्टन ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में प्राकृतिक पद्धति को वर्गीकृत किया है। प्राकृतिक पद्धति को वर्गीकृत किया है। ये आपका था प्राकृतिक पद्धति। दूसरी है कृत्रिम पद्धति। तो हेडिंग डाल लीजिए दूसरी कृत्रिम पद्धति। सभी लोग दूसरी हेडिंग डालेंगे कृत्रिम पद्धति। लिखेंगे इस पद्धति में जीवों को उनके एक या दो इस पद्धति में जीवों को उनके एक या दो या कुछ अन्य बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कृत्रिम पद्धति के अनुसार इसे निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है। इसे निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है। जैसे जीवन अवधि, आवास, जैसे जीवन अवधि, आवास, आकृति व आकार, आकृति व आकार। तो जीवन अवधि में आप सभी जानते हैं कि कृत्रिम पद्धति में जीवन अवधि किसकी कितनी आधारों पर पादपों का 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तथा बहुवर्षीय, इस प्रकार से इसे हमने वर्गीकृत कर दिया। इसी प्रकार से आवास में हमने कृत्रिम आवास इनके लिए बनाए, जैसे जलीय तथा स्थलीय, इनके लिए हमने आवास बनाए। इसी प्रकार से आकृति व आकार भी इनकी हमने इसी प्रकार से चुनी। इनके आधार पर पादपों का शाक, झाड़ी तथा वृक्षीय में इनका वर्गीकरण किया गया। तो ये क्या थे हमारे कृत्रिम पद्धति, सभी को समझ में आ गया होगा। तीसरी हेडिंग हमारी है जाति वृत्तीय पद्धति। जाति वृत्तीय पद्धति, तो इसमें लिखेंगे आनुवांशिक, जननिक, जननिक का मतलब जो जनक से उत्पन्न हुए हो, जननिक, विकासीय गुणों के आधार पर, जीवों का वर्गीकरण, जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहलाता है। जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहलाता है। किसी भी जीव जाति के विकासीय क्रम को जाति वृत्तीय कहते हैं। ये सभी का हो गया होगा जाति वृत्तीय पद्धति। तो ये तीनों क्लियर हो गए आप सभी को। इसके बाद जो हेडिंग आपकी है फेनेटिक पद्धति, ये नोट कर लें। हेडिंग है आपकी फेनेटिक पद्धति। जो फेनेटिक पद्धति है वह जाति वृत्ति का ही रूप है।
तो लिखेंगे फेनेटिक पद्धति जाति वृत्ति पद्धति का ही, फेनेटिक पद्धति जाति वृत्ति पद्धति का ही एक भाग है। फेनेटिक पद्धति जाति वृत्ति पद्धति का ही उन्नत भाग है। इसमें जीवाश्म प्रमाणों की कमी होने पर प्राणियों का विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करना काफी जटिल प्रक्रिया है। इस पद्धति में वर्गीकी की कुछ मुख्य शाखाओं जैसे साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से वर्गीकरण किया गया है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से वर्गीकृत किया गया है। हेडिंग है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फेनेटिक पद्धति क्या है। हेडिंग है आपकी वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां, तो इसको हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। वर्गीकरण की जगत प्रणालियां, इस प्रणाली में हम आपको एक जगत प्रणाली, दो जगत प्रणाली, ये सभी चीजों को बताएंगे। तो आप ये सभी को नोट कर लीजिए, जिसको कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए।